at it, you know, when you're falling in love with someone, you keep, you hold on to their little stuff. उसका यूज किया हुआ टिश्यू पेपर, उसका Yeah, that यूज was की उसकी, so हाँ, cute. हाँ, हाँ, बहुत डिफरेंस भी है. तो I don't think so that any girl, निसा या कोई भी, और खासतौर में निसा जैसी लड़की, she would be comfortable in going to Miran's house or and then should go to your classmate's house. exactly. And then they're discussing their own love stories के मामूज लाइक कि हाँ भाई कभी मिलती नहीं है, याद रह जाती है, उसकी चीज़ों से मोहब्बत हो जाती है, लाइक कवल की जड़ है वो. ये दो एपिसोड्स को अगर मैं सम अप करूँ तो these two episodes showed us the craftsmanship that Badr Mahmood has. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं ड्रामा पाकिस्तानी का वीकली राउंड ऑफ फराज और हुमैरा के साथ. बात होगी आज पिछले हफ्ते गुजरे हुए ड्रामों के बारे में. दो ही ड्रामे जिस पे हम आजकल बात कर रहे हैं, बिरयानी, मंटो और उसके अलावा गूंज. हुमैरा ऑल्सो हैज सम मोर ड्रामाज इन अपर किटी, तो वो भी बताएंगे. जी हुमैरा, कैसी हैं आप और कैसे लग रही है बिरयानी? Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum Faraz. We are back after a या week. बैक आफ्टर अ वीक. जी, अच्छे ड्रामे तो जो हम देख रहे हैं वो भी, और कुछ अच्छे ड्रामे नए भी स्टार्ट हो गए. आई एम ट्राइंग टू फाइंड टाइम टू वॉच एज मेनी एज आई कैन. बस लेकिन या बिरयानी की ये एपिसोड अच्छी थी, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक थी, लेकिन एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है. मैं बस इतना ही, अभी मैं यहाँ स्टार्ट करने के लिए मैं बस ये कहूंगी कि मुझे खुशहाल खान की एक्टिंग बहुत मजे की लग रही है. जस्ट लाइक अ बॉय नेक्स्ट डोर. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक स्टेरियोटाइप जो था, एक स्पॉइल्ड, एक अमीर लड़के का, जो काफी टाइम से हम देख रहे हैं ड्रामास में, वो टूटा है. अब हमें एक बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ protagonist मिला है, who's just like any boy next door, which is very comfortable to even watch, right? क्योंकि वो इतना comfortable करा देता है everybody who's around him. चाहे वो निसा है, चाहे उसके घर की हाउस हेल्प्स हैं, चाहे उसके anybody that he comes into contact with. तो मुझे उसका बहुत ही वो स्मूथली कर रहा है. It's so natural for him. मीरान जो है, एंड आई लव दिस कैरेक्टर. आई थिंक हमें इस तरह के सॉफ्ट प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल दिखाने चाहिए, और आई एम एंजॉयिंग वाचिंग हिम. या सो बिरयानी फॉर मी इन द लास्ट टू एपिसोड, अगर हम इसको खुलासा करना चाहें, इट वाज ऑल अबाउट falling in love. That's what ओह it या was about, हाँ. And you know, होता अक्सर ये है कि जब इंसान, एक एक फीलिंग होती है when you are about to fall in love. वो जो फीलिंग होती है ना, दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस. जिन जिन को हुई है वो बता सकते हैं. वो याद है, वो नूर जहाँ का गाना था, कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना. ये इस तरह की कुछ छोटी छोटी फीलिंग्स होती हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप व्हेन यू आर अबाउट टू फॉल इन लव. तो इस तरह की कुछ चीज़ें थी. एंड अगर मैं इन दो एपिसोड्स को स्टैंड अलोन भी देखूँ ना, तो मुझे इनका प्रोग्रेशन, इनकी स्टोरी लाइन अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी. और मुझे इन दोनों एक साथ में जो हमारा एक ओल्ड स्कूल किस्म का चार्म रहा है, कि रोमांटिक ड्रामों को किस तरह से आप लेके चलते हैं, कैसे फीलिंग्स डेवलप होती हैं. खासतौर पे देवर कपल ऑफ सीन्स, तीन तीन सीन थे ऐसे जिन पे हम बात कर सकते हैं. एक तो सीन वो था व्हेन व्हेन निसा इज एक्सपीरियंसिंग समथिंग न्यू. She's like and you look at it, you know, when you're falling in love with someone, you keep you hold on to their little stuff. उसका यूज किया हुआ टिश्यू पेपर, उसका that यूज was की उसकी, so हाँ, cute. हाँ, बहुत और जिस तरह वो उससे जिक्र करती है अपनी दोस्त से, कि जिसका इस्तेमाल किया हुआ ये मैं रखती हूँ, उसके ग्लासेस में रखती हूँ, उसकी ये चीज़ें रखती हूँ. एंड देन शी इज़ लाइक, वो इसलिए भाग रही है इन फीलिंग से, बिकॉज हर एम और ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट, विच आई टोटली कैन अंडरस्टैंड. बिकॉज इतने अरसे का बैगेज है कि एज एज समवन हुज फ्रॉम अ मिडिल क्लास, यू हैव टू ब्रेक दैट of course, बैरियर, of यू हैव टू ब्रेक दैट साइकिल. yeah, तो yeah. हम लोग मिडिल क्लास लोगों में यही होता है कि हम लोगों के लिए एक होती है एजुकेशन. हम कहते हैं कि तालीम ही वो एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने स्टेटस को और अपने क्लास को एलिवेट कर सकते हैं, ऊपर लेके आ सकते हैं. तो शी इज़ इन अ वे इन इन कॉन्फ्लिक्ट विद हर ओन सेल्फ, कि ये मुझे कैसे हो रहा है, मुझे ये अच्छा क्यों लग रहा है. सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी नाइस सीन. आप बताएंगे उस सीन के बारे में जो अपनी दोस्त से डिस्कस कर रही है? बिल्कुल. I think you described it so beautifully. I was thinking, and for a change, again, ये ऐसा हम्म ड्रामा है. और going back to जैसे बदर महमूद है ना, इनके डायरेक्टर,
कभी हम्म मैं कभी तुमसे, कि वहां पे भी इसी हम्म तरह ही हुआ था, बड़ी ग्रेजुअल प्रोग्रेशन हुई थी हम्म जब हम्म भानिया फेल इन लव विद फहद, राइट? तो आई मीन द कैरेक्टर्स, तो इधर भी बड़ी नेचुरल, मतलब एक स्लो प्रोग्रेशन हुई है, और होने हम्म बेसिकली कि यू डेवलप फीलिंग्स, एकदम आपको पता हम्म नहीं लगता, और आप किसी के बारे में हम्म फीलिंग्स डेवलप कर लेते हैं, एंड देन समटाइम्स यू आर इन डिनायल कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं यस हो सकता, इट यस ऑल बहुत बड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी, जैसे एग्जैक्टली दिस इज हाउ आई थिंक एनीबडी इन हर प्लेस वुड फील, कि वो एक हम्म टकराव था इमोशंस का, और उसकी एक अंदर की एक जंग थी कि निसा, हम्म जैसे हम देख रहे थे, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हेड, हम्म उसने हम्म अपने ऊपर ये दरवाजे बंद किए हुए थे कहीं ना कहीं पे, और ऑल हम्म ऑफ अ हम्म सडन शी फाइंड्स herself so much in love with this guy out of nowhere, हम्म हम्म रेजिस्ट कर रही है उस इमोशन को बाहर आने से, एंड देन किस तरह वो फिर एक प्रिटेंड करी है कि वो सख्त है बाइट से, और वो उसके साथ अपने आप को उससे अलहदा कर रही है, मीरान से। हम्म हम्म जो पूरा उन्होंने दिखाया ना, आई टोटली लव दैट, लाइक उसके एक्सप्रेशन, उसका उससे भागना। हम्म अच्छा, और मीरान को ऑन द अदर हैंड ही हैज ऑब्वियसली ही इज आल्सो डेवलप फीलिंग्स, लेकिन उसको अभी हम्म समझ नहीं आ रहा। निसा, हाँ बिकॉज शी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो उसको समझ आ गया है हम्म कि हम्म शी इज इन हम्म लव विद हिम, तो इसलिए हम्म अब वो उसके बाद अब वो एक्शन कर रही है कि शी इज अवॉइडिंग हिम एंड शी इज बीइंग स्ट्रिक्ट विद हिम। मीरान हम्म हैज फीलिंग्स, बट मीरान को समझ नहीं आ रहा कि क्या है, तो ही इज ऑब्वियसली इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर। और जब वो हम्म निसा उसको एकदम से शटअप कॉल देती है, या उसे उसको निकाल देती है प्रोजेक्ट से, तो मीरान प्रोजेक्ट इज से लाइक हाँ हार्ट ब्रोकन। बट अभी हाँ तक हाँ मीरान इन हिज हेड, उसको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि ही इज ऑल्सो एक्चुअली फॉलन इन लव विद निसा, मर्दों का राइट? जरा मसला होता है ना, मर्दों को जरा समझ देर से आती है, ये वी आर गिल्टी प्रॉबली, ऑफ और दैट। और somebody हाँ like मीरान में भी वो नेचुरली जा रहा था अपनी उसके साथ, हाँ और वो मे बी हाँ वो भी उस तरह से ही हैज इट, बट ही इज नॉट रियली उसके आमने सामने नहीं आया अपनी फीलिंग्स के, दैट हैपेंड, बट हाँ अब ये है हाँ इनमें। बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सो जो उनका उस टाइम का जो थोड़ा सा वो दिखा रहे थे, आई लव्ड इट, एंड वो जो ओ माय what do गॉड, you have to say, what do you have to say about, what do you have to say about that portion कि या देखो वही मैं आपको ये कहने नहीं लगी हूँ कि कितना वो ओल्ड स्कूल हमारे जमाने का हाँ बदर महमूद ने दिखाया है, जो आई डोंट नो जेंजी अब करते नहीं, कि वो टिश्यू वाला, क्योंकि मुझे हाँ याद है एक हमारे जमाने में लव स्टोरीज ऐसी होती थी, उसकी किताब, उसका उसका दिया हुआ फूल 10 साल तक किताबों में रखना है, यार I remember I liked a छोटी girl, सी I कोई भी liked a girl चीज, when I was young, आई I लव्ड liked इट a girl, मैन। नहीं हमारा I liked a girl when I was very young, like जब आपको पता भी नहीं होता है कि क्या फीलिंग होती है, when I was young, I was probably in my college or maybe younger than that, तो I liked a girl and I kept her hairband, like एक उसका hairband टूटा हुआ, वो हाँ, मेरे पास था। तो वो ओल्ड हाँ, so I स्कूल, kept राइट? it। वेरी ओल्ड स्कूल, अब भी होता Yes, होगा, मुझे नहीं yes। पता बच्चे करते होंगे, बट हमारे टाइम में तो दिस वाज समथिंग दैट वी हाँ सॉ, हाँ राइट? हाँ एंड वी एक्सपीरियंस, हाँ। सो आई टोटली लव दैट, कि यार ये कहाँ से आया, मतलब एक वो ब्रेथ ऑफ Yes। फ्रेश एयर कह लो ना आजकल के ड्रामा में, तो बहुत हम्म। थोड़ा सा मैं हाउएवर एक प्रॉब्लमैटिक उस पे भी मैं जरूर बात करूंगी, लेकिन आई गेट इट कि हम्म प्लॉट की वजह से, बिकॉज दे हैड टू मेक देम फॉल इन हम्म लव, उन्होंने डाला है उस पे। हम्म बट थोड़ा सा मुझे ये लगा था कि बीइंग निसा, लेकिन हाउ स्ट्रॉन्ग शी इज एज अ कैरेक्टर, एंड जिस तरह उस लड़की को दिखाया था कि बड़ी फोकस्ड है, मुझे वो वाला सीन जहाँ पे वो बाइक से गिरते हैं और उसके बाद वो उसको अपने घर लेके जाता है ना, वो थोड़ा सा ऑफ लगा है, क्योंकि हाँ, considering could Nisa, be। considering Nisa that how smart she is, she would not go to, even if she had feelings for him, she would not go to his house just like that, right? Or हाँ considering कि हाँ also he comes from a very conservative family और इतना status difference भी है, तो I हम्म। don't think so that any girl, निसा या कोई भी, और खासतौर में निसा जैसी लड़की, she would be comfortable in going to Miran's house, और and then should go to your classmate's house। एग्जैक्टली, और हाँ जिसका आपको ज्यादा तो नहीं पता, बस इतना ही पता है ना जितना आपको हाँ उससे इंटरेक्शन है, और फिर उसके कपड़े भी जाके पहनना, वो थोड़ा सा मुझे ऑफ लगा, दो इट वाज रोमांटिक फॉर श्योर, वेरी हाँ। रोमांटिक, बट इट वाज अ लिटिल ऑफ इफ यू सी द कैरेक्टर्स, जैसे निसा का उसका कैरेक्टर है, उसका शायद एक जैसे रीजन है, उसका एक शायद रीजन है जो आपको और हमें ऑफ लगा, इज बिकॉज ऑफ अगेन द सेम ओल्ड स्कूल रोमांस और द ओल्ड स्कूल द मीडियम दैट वी कम फ्रॉम, कि जो हम जिस तरीके से देखते हैं रोमांस को, जिस तरीके से एक एक हल्का हल्का आराम से, जैसे कि धीमी आंच पे पकाने वाला हम देखते हैं, हाँ, तो प्रोबेबली थोड़ा सा शायद आजकल ना होता हो और ना हो, मे बी आई फेल टू अंडरस्टैंड, लाइक यू सेड, I fail to understand why would a woman or why would a girl in her university could go to her classmate's house, and that too.
नोइंग के इतना डिफरेंस है, तो दैट ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट था, बट अगेन दैट नॉट ओनली आई दैट, रिमेम्बर। फिर वो पूरा जो एंड देन शी टेक्स शावर इन हिज हाउस एज वेल, व्हिच इज आल्सो वेरी ऑड, थोड़ा सा ऑफ था। हाँ क्योंकि हाँ कीचड़ ही लगा है ना, कुछ नहीं हो गया यार, अब कीचड़ में भी फिर भी हाँ सकती थी, वैसे इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, कीचड़ ही था। हाँ, घर में भी अ, बता सकती थी कि भाई कीचड़ था, हाँ, और वापस गिर आ गई मैं। सकते हाँ हो, यूनिवर्सिटी कहीं हाँ पे भी चले जाओ, कीचड़ ही है ना, व्हाट्स अ हाँ बिग डील। हाँ तो आई थिंक, लेकिन हाँ वो सीन इंटेंशनली डाला गया जस्ट टू उनकी उनके उसको लव स्टोरी को या उनका रोमांस को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ थोड़ी हाँ सी also खुशहाल खान के जो कि मीरान का जो कैरेक्टर है उसको भी दिखाने के लिए कि हाउ प्रोटेक्टिव ही इज ऑफ निसा, कि वो अपने हाउस हेल्प्स को भी कहता है कि किसी को पता नहीं लगना चाहिए। हाँ हाँ, एंड वी नो द रीजन व्हाई, इफ समबडी हाँ, इज फिगरिंग आउट कि क्यों उसने नहीं कहा, दैट्स बिकॉज वो इज्जत चाहता है कि उसकी खराब ना हो, या इस हाँ। इट्स अ वेरी बिग थिंग, तो इट्स अ तो गुड अगर थिंग। आप उस एस्पेक्ट से देखें तो वो बहुत क्यूट रोमांटिक सीन था, बट अगर हाँ आप लॉजिकली देखें तो थोड़ा सा ऑफ था कंसिडरिंग ऑफ निसा's था। कैरेक्टर। हाँ बट अदरवाइज मुझे फ्रेंड का कैरेक्टर बड़ा अच्छा लग रहा है, शी सो पॉजिटिव, शी हाँ, द वन शी इज, who's हाँ, है ना। bridging, राइट? ऐसे फ्रेंड्स होते हैं हाँ यूनिवर्सिटी हाँ, में जो उसको कह रही है होते कि यार, होते हैं। हाँ, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा है, राइट? सूखी क्या और डायलॉग था, सूखी लकड़ी पर, सूखी सूखी टहनी पर पत्ते उगते हुए देख रही हैं, हाँ, फूल हाँ, उगते हाँ, हुए देख, हाँ, है ना, दैट that's वाज अ exactly, इज गुड रेफरेंस। हाँ, हाँ, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज। और एंड पे आई आई वुड से कि जहाँ पे वो कन्फेस कर लेता है अपनी फीलिंग्स एंड को। से पहले एंड से पहले देयर वाज अगेन अ वेरी क्यूट मोमेंट, जी। दिस होल डायनामिक्स ऑफ कि अब एक एज ए ह्यूमन बीइंग, जो लोग ब्रेकअप से गुजर रहे होते हैं ना, या जो जिनको ये होता है कि यार आई डोंट वांट दीस फीलिंग्स, सो दे ऑलवेज विश के काश कोई दवाई होती जिसको खा के ना ये आई कुड फॉरगेट इट, एंड देन द मामू इज सो स्मार्ट, यू नो वो मामू या मामू मामू गोलियां लेके आते कि ये तुम खाओ, एंड शी इज सो बिकॉज दीज फीलिंग्स आर सो एलियन टू हर, कि वो गोलियां खा भी रही है कि यार शायद कुछ हो जाए इससे। एंड आई वाज लाफिंग, आई वाज लाइक कि काश ऐसा हो सकता तो दुनिया के कितने मसले हल हो जाते, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। दैट्स वो जो एक फीलिंग होती है, यू हैव टू गो थ्रू विद दैट, सो दैट वाज अ फनी फनी रेफरेंस, एंड मामू इज लाइक कि हाँ, एंड देन दे आर डिस्कसिंग देयर ओन लव स्टोरीज, के मामू इज लाइक कि हाँ भाई, कभी मिलती नहीं है, याद रह जाती है, उसकी चीज़ों से मोहब्बत हो जाती है, लाइक कवल की जड़ है वो, जिसके खाना बनता है भे। एंड थैंक्स टू अ पर्सन हु कमेंटेड लास्ट वीक्स रिव्यू, हमने पूछा था कि आप बताएं कि इस डिश का नाम क्या है, सो देयर वाज सम अ पर्सन वेरी काइंड इनफ टू टेल अस दैट, थैंक यू फॉर दैट। तो ये था, और आखिरी का सीन जो आप जिस पे आप बात कर रही थी, आई वांट यू टू टेक योर रिएक्शन ऑन दैट, कि क्या क्या वो सीन भी आखिरी बड़ा में तो जबरदस्त बड़ा था। क्यूट था, बड़ा नेचुरल था, राइट? इट वाज हाँ द हाँ कन्फेशन उसका आता है कि हाँ, ही हैज, जिस तरह उसको डिस्क्राइब करता है। और देन यू गेट टू नो अबाउट दिस कैरेक्टर, मोर अबाउट दिस कैरेक्टर मीरान, जिसकी शायद एक बहुत ही हम्म प्रोटेक्टेड लाइफ गुजरी है, जिसका इतना एक्सपोजर नहीं रहा है आउटसाइड हम्म वर्ल्ड में, और दैट इज द वेरी फर्स्ट टाइम, विच इज हम्म लिटिल बिट अनबिलीवेबल कि उसकी होम स्कूलिंग हुई है पाकिस्तान में, बट चलो मैं बिलीव कर लेती हूँ। लेकिन हम्म जिस तरह उसको कहता है कि मेरे लिए तो यूनिवर्सिटी सिर्फ निसा है, राइट? बिकॉज उस दैट होल somewhere, मोनोलॉग, है ना, हाँ, the whole, दोज होल so डायलॉग, हाँ। somehow you could tell ke how he craves or longs for that kind of And he's companionship. bursting out. Yeah, and he may not have had that kind of companionship in his life before. So जब उसको निसा में एक mentor भी मिला है, निसा में एक बहुत Hmm. strong लड़की भी नजर आई है, who can stand for herself and who is strong headed, और फिर somebody who is also helping her, helping him. तो मे बी वो कहीं ना कहीं निसा की प्रेजेंस में खुद को भी सिक्योर फील करता है, वी डोंट नो। बट आई Hmm. थिंक दैट्स हाउ दिस हैज अनफोल्डेड, कि उसकी लाइफ में बहुत बड़ा वॉइड है जो कहीं ना कहीं निसा ने फिल इन किया है, एंड दैट्स व्हाई ही इज फॉलन फॉर हर, के पहले उसको Hmm. आदत बन गई। और Hmm. यही होता है समटाइम, आप दोस्ती से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर somebody आपको किसी की आदत हो जाती है, और फिर इवेंचुअली आपको उस बंदे से आप यू रियलाइज कि यार, Hmm. आई नीड दैट पर्सन इन माई लाइफ। तो Hmm. अब किस हद तक डिपेंडेंसी है तो आगे देखेंगे, लेकिन आई लव द जहाँ पे वो खत्म करते, राइट? और उसकी वो जो एक्सप्रेशन। इंटरेक्शन था ना, हाँ, दैट हाँ, सी दैट द रीजन व्हाई यू वर आल्सो मेंशनिंग कि खुशहाल खान इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, सो दैट होल सीक्वेंस व्हेन ही इज इन द कार, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि अब क्या आने वाला है, बट दैट बॉय नेल्ड इट सो वेल। वो जो लाइंस बोलता है कि उंगली पकड़ के चलता हूँ तो तुम्हारे साथ चलता हूँ, मेरे लिए हाँ, यूनिवर्सिटी का मतलब ये, सो दिस होल, वी कुड सी दोज you can relate. I remember when I watched that movie कल होना हो, कल होना हम्म, हो में ना एक सीक्वेंस था,
ट्रेन स्टेशन पर, जब वो शाहरुख खान इज सेइंग समथिंग टू प्रीति जिंटा, एंड ही इज लाइक के मैं आंखें खोलता हूँ तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ, मेरे नैना मेरी नैना को। सो ही हैज दैट लाइन, and he for a moment I felt that I was watching that the same kind of romance. और जाहिर है शाहरुख खान पे, शाहरुख खान किंग ऑफ रोमांस ऐसे तो नहीं कहते ना उनको, बट आई थिंक खुशहाल खान इज डूइंग सो वंडरफुल कि you could see that interaction. And kudos to Ramsha Khan as well, the हम्म, reaction that she gives when she is वो sitting in the Anna, when he's expressing his feelings for her, and रमशा she's इतनी hmm, नेचुरल लग रही है, जैसे अगेन natural. कभी हाँ मैं कभी तुम्हें हानिया लग रही थी इन हाँ हर हाँ कैरेक्टर शर्जीला। हाँ इतनी हम्म सिंपल है, कोई मेकअप नहीं है, कपड़े सिंपल है, हाँ एंड सेम इज विद रमशा, वेरी टिपिकल हम्म मिडिल क्लास लड़की जो शलवार कमीज हम्म के नीचे जॉगर्स पहनी हुई है और या रनर्स पहने हुए हैं, और ऊपर से हम्म उसके बाल भी ऐसे यो बांधती है, लाइक देयर इज नथिंग कि आप आप देखें बाकी ड्रामाज उसमें यूनिवर्सिटी की लड़कियां दिखा रहे हैं फिट, लाइक उनके बाल, उनकी आईब्रोज, उनकी हाँ एवरीथिंग। हाँ पूरा तैयार हो के आती हैं। हाँ, Aramsha is exactly how a university girl would be. हम्म Watch पहना हम्म हुआ है, bag. हम्म So Badr Mahmood हम्म actually his attention to detail is so good. कभी उसमें भी और इसमें भी, मतलब मैं कहती हूँ कि और पे बाकी भी इनकी जो ड्रामाज हैं उसका उनका हम्म अटेंशन टू डिटेल बहुत अच्छा है। और मेरा ख्याल है हम्म और एक्टर्स की भी बड़ी बात है कि दे अग्री टू बी इन दैट कैरेक्टर, टू टू हम्म पोर्ट्रे हम्म दैट कैरेक्टर। तो तो मुझे पूरा हर हर कैरेक्टर का जो पूरा गेटअप है, इवन घर, निशा का घर, हम्म, का जो घर मोहल्ले में घर दिखाया है हाँ बहुत हाँ अच्छा। हाँ उसके रूम टिपिकल की, मिडिल क्लास हाउस होल्ड। हाँ उसकी अब मैं हर चीज देखती हूँ, उसका बेडशीट, उसका स्टडी डेस्क, इवन मैंने मतलब तो साइड टेबल भी देखी उसकी। साइड टेबल, हाँ, हाँ बहुत अच्छा, मतलब दिस इज व्हाट आई हाँ ऑन द कॉन्ट्ररी। इमरान कम्स फ्रॉम लार्जर देन लाइफ फैमिली, और यस उसका हाउस यस होल्ड, उसका घर, और हम्म सरवत, एंड अगेन सरवत गिलानी का जो कैरेक्टर है यार, मतलब शी नेल्ड इट। एक तो वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, एक तो मैंने अभी जॉयलैंड देखी है, हम्म मैं बाद में बात करूंगी उसकी, ओके लेकिन बहुत अच्छी तरह, मतलब बहुत अरसे के बाद एक बड़ा रिफ्रेशिंग कैरेक्टर हमें मिला है, जो ये कर रही हैं, राइट। और हम्म बट अभी तक रिश्ते की मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन मुझे अपार्ट भी फ्रॉम समझ नहीं आ रही, मुझे भी एंड अपार्ट देन आई दिस लाइक इज दिस। वेयर इट बिकम्स this is where it becomes problematic for me, kind of ke yaar, if he is married to her, so I don't know then what would be the dynamics of him and Nisa. Is he kind of like married to someone and then liking somebody else, or I don't know, maybe ये आगे दिखेगा कि क्या है अच्छा, और किस इसमें तरह से हाँ इसमें आप थोड़ा-सा कल्चरली एंगल, उनका कल्चरल एंगल भी देख सकते हैं, राइट? अ लॉट ऑफ हम्म टाइम्स, आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, बट आई नो कि फ्यूडल सेटअप में कुछ शादियाँ जो होती हैं वो बिल्कुल फैमिली में होती हैं, बिकॉज़ ज़मीनें हाँ इन्वॉल्व हाँ होती हैं। कई बार जमीनें हाँ हाँ गैरेट आपके गैरेट हाँ भाई की सही। विडो से भी हो जाती हैं, राइट? कभी कज़िन हाँ से, हाँ हाँ सिर्फ़ इसलिए होते हैं, बेशक उनकी एज भी बड़ी है, कि ज़मीनों का, हम्म जायदाद का चक्कर होता है, और उसमें हम्म फीलिंग्स शायद ना हो, बट एक हम्म मैरिज ऑफ हम्म कन्वीनियंस है, या तो हो सकता है कुछ ये अरेंजमेंट भी हो सकता है, मे बी बोथ ऑफ देम नो दैट इज द केस। हम्म और हम्म, बट देयर इज नो लव, लाइक देयर इज रिस्पेक्ट फॉर श्योर, देयर इज ट्रस्ट। हो भी सकता है कि बीवी नहीं हो, वी डोंट नो, भाभी ही हो, हाँ हो भी सकता है भाभी हो, हाँ हो सकता है भाभी हो। लेकिन हाँ अगर बीवी भी है तो 100% देन इट्स नॉट, ही इज नॉट लव, ही इज नॉट इन लव विद हर, हाँ हाँ बट ही हाँ हैज हाँ हाँ इमेंस हाँ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, एंड यू कैन सी यस फ्रॉम हिज साइड एज वेल, हाँ राइट? मेंटोर मेंटोर की तरह दिखता है। मेंटोर के लिए आप बड़ी, मतलब एक थोड़ा सा माँ एस्पेक्ट भी आता है कि फ्रेंड भी हम्म है, शी ही कन्फाइड्स इन हर सो हम्म मच, वो भी हो सकता है। हम्म बट वो मुझे अच्छा भी लग रहा है कि थोड़ा सा सस्पेंस है, हम सिर्फ गेस कर रहे हैं, हमें पता नहीं है, और ऑब्वियसली जब वो हम्म सामने आएगा तो वही ट्विस्ट आएगा प्रॉब्ली स्टोरी में, हाँ हाँ राइट? ट्विस्ट आएगा, तो बिल्कुल वो बिल्कुल ठीक आएगा। है, वो अच्छा है, लेकिन ओवरऑल अगर मुझे इसको नंबर देने हैं इस ड्रामे को, तो 100% राइट नाउ आई से 9 on 10। हम्म मुझे अच्छा लगा है, डिफरेंट प्लॉट है, डिफरेंट स्क्रिप्ट है, इन अ वे कि सिंधी कल्चर मुझे बहुत प्यारा लग रहा है कि दे आर शोकेसिंग इट। And this गाना is this is where there we are going to wrap up our biryani by giving you a twist or a prediction that we may have, or a prediction that one of our a person who commented के अ, कहानी अभी खुलेगी तब जब मजा तब आएगा। इमेजिन कि हम लोग यहाँ तक तो पकड़ लिया हमने कि महाजिर और सिंधी स्पीकिंग और उर्दू स्पीकिंग का चल रहा है, बट imagine when Nissa is going to get married to Miran, and शी then she इज, goes to if she does, and then she goes to Sindh, हाँ हाँ and हाँ then she हाँ, starts seeing their culture, the way they think and how she thinks, and how the story would blossom
और डेवलप, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू हैव एन इंटर कास्ट मैरिज, इस तरह का कोई सीन होता है तो जाहिर है समझने में वक्त लगता है, सो देन इट्स गोना बिकम वेरी इंटरेस्टिंग, बेहतरीन और यू नो जबरदस्त हो जाएगी। मुझे मुझे जो एक चीज मेंशन करना है, जो मुझे बड़ी क्यूट भी लग रही है और बहुत अच्छी भी लग रही है, कि हमारे हमने इस पे पहले भी बात की है कि हमारे सिंधी कल्चर को बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है, यू नो इट्स ब्यूटीफुल। और इस हम्म। बार जो उन्होंने स्पेसिफिकली जो गाना है, जो बड़ा मशहूर गाना है, जो पंजाब में भी हम लोगों ने हर अच्छा। शादी को प्ले करना होता है, हो जमालो, राइट, और उसके डिफरेंट हाँ हाँ वर्जन हैं। हाँ। और इसमें हम्म। स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है कि अलन फकीर ने, ओरिजिनल अलन फकीर का, और उसने प्ले किया और मैंने सुना है, और मैंने फिर बाद में उसको जाके वैसे भी सुना। एंड आई एम लाइक यार इट्स ब्यूटीफुल, बिकॉज हमारी जेन जी को नहीं पता अलन फकीर कौन है। हमें पता है क्योंकि जब हम बड़े हो हमें रहे थे पता है, हमारे हाँ हमें पता है। हमें बताते थे अलन फकीर के बारे में, बट हाँ। मेरे बच्चों को नहीं पता, और एक्सपैट्स को तो बिल्कुल भी नहीं पता, राइट। अच्छा। बट सॉन्ग इज सो यूनिवर्सल, लाइक सॉन्ग इज सो यूनिवर्सल, कि वाह। इधर इधर भी हम पाकिस्तानी इवेंट्स पे वो गाना बजाते हैं और डांस भी करते हैं, लेकिन था किसका ओरिजिनल ये नहीं, राइट। तो वो मुझे वाह। बड़ा अच्छा लग रहा है कि दे टॉकिंग अबाउट आवर रिच फोक हिस्ट्री एंड यस। फोक कल्चर, एंड इट्स ब्यूटीफुल। या वो याद है आपको अल्लन फकीर और मोहम्मद अली शेखी का आया था, हाँ, अल्लाह अल्लाह कर भैया एग्जैक्टली, तेरे वो इश्क में, वो कितना अच्छा था। हाँ, क्लासिक है मैन, लाइक दैट क्लासिक वाज है। माय फेवरेट सॉन्ग, मैं छोटा सा था, मैं डांस करता था उस पे, अल्लाह अल्लाह कर भैया, बहुत अल्लाह ही मशहूर है। हुम्मा हुम्मा, ये था गाना, हाँ, वो बड़ा मजे का था। यही था। एनीवे हाँ, अब बिरयानी के बारे में हम बात करना चाहें तो बहुत लंबी कर सकते हैं, बट वी हम्म, हैव टू हम थोड़ा वक्त का ख्याल रखते हैं कि ज़्यादा लंबा भी ना हो, और आप लोग जो देख रहे हैं आप लोग को भी ये बोरिंग ना लगे या लंबा ना लगे। तो मेरे ख्याल में ये दो एपिसोड्स को अगर मैं सम अप करूं तो दीज टू एपिसोड्स शोड अस द क्राफ्टमैनशिप दैट बदर महमूद हैज एंड जफर मिराज स्टोरीज इंटीग्रेशन। तो ये दोनों एपिसोड्स, क्योंकि जिस तरह से रोमांस लेके आए हैं इन दोनों एपिसोड्स में, उसमें बदर महमूद का क्राफ्ट खुल के दिख रहा है कि यार ये बंदा कहाँ से निकाल के लेके आ रहा है, एंड कंसिडरिंग दैट दे आर नॉट ए लिस्टर्स, लाइक खुशहाल इज एन इमर्जिंग, अमशा इज इमर्जिंग, शी इज नॉट हानिया आमिर और फाद मुस्तफा। सो कुडोस टू बदर महमूद एंड जफर मिराज। और अगर मैं इन दोनों की डायरेक्शन और राइटिंग को रेट करना चाहूंगा तो फॉर मी इट्स फॉर दीज टू एपिसोड्स 10 आउट ऑफ 10 थे।